भगोड़ी जिठानी। ये कहानी है विनीता की। विनीता शर्मा परिवार की इकलौती बहू थी। यूं तो घर में बहू के आने के बाद सब कुछ बहू ही संभालती है, पर शर्मा परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि अपने ससुराल में आते ही विनीता ने नौकर लगा लिया था। दीदी, नाश्ते में क्या बनाना है? तुझे यहाँ मैंने काम करने के लिए रखा है या मेरा सर खाने के लिए? जब देखो मुंह उठाकर मेरे पास आ जाती है। इतने सालों से काम कर रही है ना या तू, फिर भी पूछने की जरूरत पड़ रही है? जो समझ में आता है बना ले। छबीली नाश्ता बनाकर लाती है और टेबल पर लगाती है। ये क्या बनाया है छबीली तुमने? टिंडे कौन खाता है? तो मैं क्या करती आंटी जी, फ्रिज में टिंडे ही थे, कुछ और था ही नहीं तो वही बना दिया। सब्जी नहीं आई थी क्या विनीता? तुमने आज सब्जी नहीं लाई थी क्या? सब्जी वाली तो आई थी। नहीं, मैं उस वक्त नेल पेंट लगा कर बैठी थी। अब ऐसे में सब्जी की थैली कैसे पकड़ती? नेल पेंट बिगड़ जाता ना। वैसे भी रोहित तो था वहीं पर, वो ले लेता सब्जी। भाभी, मैं तो ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे क्या पता था कि सब्जी नहीं है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, सब्जी ज़रूरी थी या नेल पेंट? अरे ठीक है, घर का माहौल मत खराब करो सुबह सुबह। प्याज है ना फ्रिज में, प्याज फ्राई कर दे छबीली, उसी के साथ रोटी खा लेंगे सब। सभी नाश्ता करने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद घर का मुखिया प्रफुल्ल रसोई में पानी का ग्लास लेने जाता है, जहां वो देखता है कि हर तरफ गंदगी फैली हुई है और धूल मिट्टी के कारण वो खांसने लगता है। ये किचन है या कबाड़ खाना? किचन में आते ही खांसी क्यों शुरू हो गई? यही हालत हॉल की हो रखी है। सोफे पर बैठो तो खांसी शुरू हो जाती है। ये माजरा क्या है? कहीं किसी की नज़र तो नहीं लगी मुझे? तू रसोई साफ क्यों नहीं रखती छबीली? मेरा काम खाना बनाना है अंकल जी, वो तो मैं कर देती हूँ और स्लैब पोंछ भी देती हूँ। अब झाड़ू पोछा भाभी की ड्यूटी है, भाभी नहीं करती तो इसमें मैं क्या करूँ? और कोई नज़र दोष नहीं हुआ है आपको? ये खांसी ना धूल मिट्टी के कारण आ रही है, एलर्जी है ना आपको? छबीली की बात सुनकर प्रफुल्ल सीधा सुषमा के पास जाता है और इस बारे में उससे बात करता है। दुकान छोड़कर घर पर झाड़ू पोछा भी करवाना है मुझसे तो करवा लीजिए, यह भी कर देता हूँ। फिर दुकान कौन चलाएगा बहू? स्टाफ चलाएंगे ना पापा जी। वैसे क्या हो गया, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? बहू, तेरे पापा जी कह रहे थे कि आजकल घर बड़ा गंदा रहता है। क्या बार की नज़र है पापा की, बिल्कुल सही समझे। मुझे भी ना घर आजकल बड़ा गंदा लगता है। एक काम करती हूँ, एक मेड रख लेती हूँ। और इस काम से बचने का भी रास्ता विनीता निकाल लेती है। पिछले 2 सालों से विनीता यही तो करती थी, या आराम या आराम। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन सुषमा प्रफुल्ल से कहती है, बड़ी बहू लाकर बड़ा बुरा फंसे हम। अब रोहित के वक्त ना ये गलती नहीं करनी। अच्छी लड़की मिल जाए जो कम से कम जिम्मेदार तो हो। नौकर क्या कर रहे हैं क्या नहीं ये तो देख ले। विनीता के वक्त भी तो यही सोचा था हमने, पर हुआ क्या? जो किस्मत में है वो तय है। और प्रफुल्ल रोहित के लिए लड़की देखना शुरू कर देता है। 2-3 रिश्ते देखने के बाद प्रफुल्ल के पास गरिमा का रिश्ता आता है। गरिमा के परिवार वाले रोहित को देखने आते हैं। देखिए बहन जी, मेरी बेटी सीए फाइनल्स में है। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद उसकी पढ़ाई रुके। अरे क्यों रुकेगी ममता जी, हम तो चाहते हैं कि हमारी बहू जॉब भी करे। तो फिर घर का काम कौन करेगा आंटी जी? उसकी फिक्र मत करो गरिमा, हमारे घर में सारे कामों के लिए नौकर है। झाड़ू पोछे के लिए, गार्डन में पौधों को पानी देने के लिए, खाना बनाने के लिए कुक भी है और ड्राइवर भी है। हमें तो बस एक ऐसी लड़की की तलाश है जो घर की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो, उसे पता हो कि घर संभाला कैसे जाता है। आप फिक्र मत कीजिए। वैसे क्या मैं कुछ देर रोहित जी से बात कर सकती हूँ आंटी जी? मतलब अगर आप सबकी इजाज़त हो तो। गरिमा और रोहित बात करना शुरू करते हैं और कब 2 घंटे बीत जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। विनीता जाकर उन्हें बुलाकर लाती है। इसके बाद मुझे तो नहीं लगता हमें कुछ पूछने की ज़रूरत है। जो पहली मीटिंग में एक दूसरे में इतना खो गए हो, उनका रिश्ता तो लंबा चलना ही है। मेड फॉर ईच अदर। रोहित और गरिमा की शादी हो जाती है और बहू बनकर गरिमा अपने ससुराल आ जाती है। अगली सुबह एक अच्छी बहू की तरह गरिमा किचन में जाती है, जहां वो देखती है कि छबीली सभी के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही है। ये क्या कर रही हो तुम? इस घर में तो कोई टिंडे खाता ही नहीं। रहने दो, मैं बनाती हूँ। क्या बनाएंगी आप? सब्जी तो सिर्फ यही है।
गरिमा फौरन अपना पर्स लेती है और सब्जी खरीदने निकल जाती है और 2-3 वैरायटी की सभी की पसंद की सब्जियां लाकर नाश्ता तैयार करके सभी को परोसती है। क्या खाना बनाया छबीली, तुमने मान गए भाई, वाह वाह वाह। आज का नाश्ता मैंने नहीं, नई बहू ने बनाया है भैया। सही में? हाँ आंटी जी, बहू रानी सबसे पहले बाजार से सब्जी लाने गई, उसके बाद उन्होंने सबके लिए खाना बनाया। खाना तो वाकई बहुत लाजवाब बनाया है तुमने गरिमा। खाना बनाने के बाद गरिमा गार्डन में जाती है। तभी माली पौधों को पानी डालने के लिए आता है। ये 4 पौधों को पानी देने के लिए सबने माली रख लिया। आपकी पगार कितनी है भैया? 5,000 दीदी। पौधों को पानी देने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा है। ये लीजिए आपके अब तक के पैसे, कल से आने की ज़रूरत नहीं है। और गरिमा माली को हटाकर इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लेती है। दोपहर के 1 बजे घर पर झाड़ू पोछा करने वाली पहुंचती है। अगं सुन भाई, खूप छान का भाई। वो सब तो ठीक है दीदी, पर 1 बजे झाड़ू पोछा करने कौन आता है? मैं आती। तो कल से याद से आप 7 बजे आ जाइएगा या फिर मत आइएगा। और छबीली, तुम खाना बनाने की तुम 7,000 लेती हो, अगर मैं तुमसे ही झाड़ू पोछा करवाऊं तो 9,000 में कर दोगी? नहीं तो तुम भी कल से मत आना, आपस में तुम दोनों देख लो क्या करना है। और अगले दिन से सुषमा के घर पर जो झाड़ू 1 बजे लगता था आज 7 बजे लग जाता है। अपनी पढ़ाई से उठने के बाद गरिमा छबीली से सभी का नाश्ता तैयार करवाती है। नाश्ते की टेबल पर प्रफुल्ल करण से दुकान के हिसाब की बात कर रहा था। तभी गरिमा कहती है, आप लोगों की डेटर्स इतने बड़े, ऊपर से स्टॉक भी मेरे हिसाब से सही से मेंटेन नहीं हो रहा। तो तुम बताओ बहू, तुम तो पढ़ाई कर रही हो ना इन चीज़ों की। हमारा सीए तो न जाने क्या काम करता है, बस हर महीने टैक्स भरवाता रहता है। क्या? सरकार कभी हर महीने टैक्स नहीं लेती पापा। मैं आती हूँ दुकान, बुक्स देखती हूँ। अब इस तरह एक एक करके गरिमा अपने ससुराल का नक्शा ही बदल देती है। किसी को कोई भी काम होता वो गरिमा को ही याद करता। कोई अब विनीता को पूछता भी नहीं। एक रोज पड़ोसन विमला सुषमा के घर आती है। अरे सुषमा, अपनी बहू को तो बुला, बहुत ज़रूरी काम है मुझे। बताइए आंटी जी, क्या मदद करूं मैं आपकी? अरे नहीं तू नहीं, गरिमा बहू को बोलना, वो बड़ी होनहार है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसके पास सोल्यूशन होता है। ये बात विनीता को बुरी लग जाती है। उसके घर में अब कोई उसे पूछता ही नहीं था, चाहे वो मेकअप करे या बाहर घूमे। और इस बात से चिढ़कर विनीता अपनी माँ को कॉल लगाती है और उन्हें सब कुछ बताती है, जिसे सुनते ही उषा कहती है, मुझे लगा ही था तेरी देवरानी ये सब इस घर को अपने अंडर करने के लिए कर रही है। ऐसे ही सभी का दिल जीत कर वो घर की हेड बनकर कब तिजोरी की चाबी ले लेगी पता भी नहीं चलेगा। मतलब उसके दिमाग में ये सब चल रहा है? हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब मैं क्या करूं मम्मी, गरिमा ऐसा क्यों कर रही है? देवरानी ना कभी किसी की सगी नहीं होती। तेरी चाची कौन सा मेरी सगी हुई थी, देखा नहीं था क्या तूने कैसे तेरे चाचा हमारे घर हड़पना चाहते थे? पर तुझे तो उस पर बहुत प्यार आ रहा था। दिन भर गरिमा ये गरिमा वो, भुगत अब। नहीं मम्मी, ऐसा मत कहो, तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा? दुनिया तुझे धोखा दे सकती है पर मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगी। तू बस वो कर जो मैं बताती हूँ। सबसे पहले दामाद जी को अपने बस में कर, फिर धीरे धीरे अपनी सास को और ससुर को। गरिमा की इज्जत जितनी ऊंची है उसे उतनी नीची कर दे, फिर देखना जादू। और विनीता यही करना शुरू करती है। रात के खाने की तैयारी करने आज विनीता खुद किचन में जाती है। भाभी, अब यहाँ कुछ चाहिए था? ये क्या बात हुई? ये मेरी भी रसोई है। तुम्हारे आने से पहले ये घर मैं ही संभाल रही थी। खैर, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, तुम पढ़ाई करो, रात का खाना मैं देख लूंगी। और विनीता खुद सारे गाइडलाइंस देकर छबीली से करण की फेवरेट सब्जी बनवाती है और खाना टेबल पर लगाती है। आज आप खाना लगा रही है भाभी, पर आपके नेल्स। अरे घर वालों की सेहत ज़रूरी है या नेल्स? ऐसे ससुराल पर तो मेरे कई नेल्स वार दूं मैं। पिछले कुछ दिनों से ना इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती मुझे लगा पता नहीं छबीली कैसा खाना बना रही है कैसा नहीं। गरिमा तो उसे छोड़कर कमरे में चली जाती थी, इसलिए आज मैंने सामने खड़े होकर खाना बनवाया है। खाकर बताइए ना कैसा बना है। सभी खाना चखते हैं। मेरी फेवरेट सब्जी? अरे वाह विनीता, लगता है रेसिपी भी तुमने ही बताई है छबीली को। पराठे छबीली ने बनाया है, सब्जी तो मैंने ही बनाई है। बड़े दिन बाद आज बड़ी बहू के हाथ का खाना खाया है। तेरे हाथ में सगुण तो रखना बनता है बहू। ये ले 1100 रुपये।
रात को जैसे ही करण कमरे में आता है, वो देखता है कि उसका पूरा कमरा कैंडल्स और फ्लावर्स से सजा हुआ है। हर रात विनीता या तो अपना मेकअप उतारने में या रील्स बनाने में लगी रहती थी, पर आज तो वो अपने पति के लिए सजी धजी बैठी थी। इतने दिनों के बाद विनीता को इस तरह देखकर करण की आंखों में खुशी के आंसू छलक जाते हैं। आई लव यू बेबी, तुम वही हो मेरी विनीता। मिशन सक्सेसफुल। अगली सुबह सुषमा को अपनी बहन का कॉल आता है। 1 हफ्ते के लिए? अरे दीदी, 1 हफ्ते के लिए कैसे? क्या हुआ मम्मी जी? वो तेरी बड़ी मौसी सास की एनिवर्सरी है, तो 1 हफ्ते पहले ही मुझे बुला रही है। अब तू ही बता, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? अरे क्यों नहीं होगा मम्मी जी। विनीता फौरन अपने कमरे में जाती है और एक 7-8 साड़ियाँ निकाल कर लाती है। ये लीजिए मम्मी जी, मेरा और आपका साइज़ तो सेम ही है, जो साड़ी पसंद आए चूज़ कीजिए, और उसकी मैचिंग का ब्लाउज मैं निकाल कर लाती हूँ। 2 मिनट में पैक कर दूंगी बैग। अरे बहू, पर ये तो नई साड़ी है, तूने पहनी भी नहीं है, कितने शौक से मंगवाई थी तूने। तो क्या हुआ मम्मी जी। इस तरह विनीता अपनी सास को भी इम्प्रेस कर देती है। अब बारी थी ससुर जी की, प्रफुल्ल जी की। न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे थे, विनीता नोटों की गड्डी लेकर वहाँ आती है। पापा जी, वो हिसाब करते वक्त आप ये नोटों की गड्डी बाहर ही भूल गए थे। अरे बहू, तूने तो मुझे बचा लिया। कितना परेशान था मैं, समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ गए पैसे। सुबह से 10 बार हिसाब देख चुका हूँ मैं। गरिमा जितनी पढ़ी लिखी भले ही ना हूँ मैं, पर ध्यान ना हर जगह रहता है। और इस तरह विनीता एक और विकेट ले लेती है। अब बारी थी गरिमा का इमेज खराब करने की। सुबह जैसे ही गरिमा नाश्ते की तैयारी करवा के किचन से निकलती है, विनीता किचन में पहुंच जाती है। क्यों रे छबीली, अपनी आलू मालकिन को तो बड़ी जल्दी भूल गई तू। अरे नहीं भाभी, इस घर में तो आप ही तो लेकर आई थी मुझे, आपको कैसे भूल सकती हूँ। तो मेरा एक काम करना है तुझे, अब से जब भी गरिमा कोई काम दे उसे खराब कर देना। जैसे कि इस खीर में चीनी डालने का काम गरिमा को सौंप दे और चीनी के डिब्बे में नमक डाल कर रख दे। छबीली यही करती है। जैसे ही सब खीर खाते हैं, उनके मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। ये क्या बनाया है छबीली तुमने? खीर में नमक कौन डालता है, वो भी इतना? पर खीर में चीनी तो गरिमा भाभी ने डाली थी, शायद उन्हें नमक चीनी में फ़र्क पता नहीं चला होगा। पढ़ाई में ध्यान रहता होगा ना, हो गई होगी गलती। कोई बात नहीं गरिमा। वैसे ये ले, आज तूने गलती से हिसाब की कॉपी बाहर ही छोड़ दी थी, किसी और के हाथ लग जाती तो दुकान में बड़ा घाटा हो सकता था। ये कैसे हुआ, पता नहीं। अब हर रोज़ छबीली यही करती। खाना जब भी गरिमा उसे बनाने को कहती, वो खाना इतना खराब बनाती जिसे कोई खा ही नहीं पाता, जिससे चिढ़कर गरिमा छबीली को डांट लगाती है। एक तो सुबह 7 बजे से रात भर आप मुझसे काम करवाती है और सुना भी रही है, या मुझे काम ही नहीं करना। जब विनीता भाभी रसोई देख रही थी तब तो ये प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं अब इस घर में काम नहीं करूँगी, और देखती हूँ मेरे मना करने के बाद कौन सी काम वाली इस घर में आती है। हमारा यूनियन जानते नहीं हैं आप। अब खुद ही झाड़ू पोछा कीजिएगा, खुद ही फूलों में पानी दीजिएगा और खुद ही खाना बनाइएगा। देखती हूँ कैसे सीए बनती हैं आप। बस इसके बाद सिक्का ऐसा पलटता है कि सब इधर उधर हो जाता है। गरिमा को अब किचन भी पूरा संभालना पड़ता है और साथ में पढ़ाई भी करनी होती है, जो उससे मैनेज नहीं हो रहा था। ऊपर से उसने दुकान की जिम्मेदारी भी ले ली थी। 10 बजने वाले हैं, सुबह से एक बार भी किताब नहीं खोल पाई मैं। 1 महीने बाद सीए फाइनल की एग्ज़ाम है। बहू चाय। गुस्से में गरिमा अपने ससुर को चाय दिए बिना ही कमरे में चली जाती है। कोई बात नहीं पापा जी, ऐसे ही दोपहर का खाना झाड़ू पोछा तो मैं देख ही रही हूँ ना, नाश्ता भी देख लूँगी, अब भी लाती हूँ चाय। ये तो बड़ी गलत बात है। मतलब इतने दिन गरिमा अच्छी बहू होने का ढोंग कर रही थी, आज काम वाली नहीं है तो दिख गया उसका असली रंग। हमें माफ़ कीजिएगा भाभी, हम हमेशा आपको गलत समझते रहे, पर गलत तो ये गरिमा निकली। एक तो सुषमा घर पर नहीं थी जो इस कलेश को ख़त्म कर सके, और हर रोज़ पढ़ाई का प्रेशर बढ़ने के कारण गरिमा जाकर अपने मायके बैठ जाती है। घर का सारा काम तो मुझ पर आ गया मम्मी, फंस गई मैं तो। तू जाकर छबीली को बुला ले, कह देना कि तू उसे मना कर लाई है और पड़ी रहने दे गरिमा को अपने मायके। विनीता यही करती है, पर 2 दिन बाद ही सुषमा वापस लौटती है, अकेले नहीं, गरिमा के साथ। गरिमा, तुम मम्मी जी के साथ? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया भाभी? प्लान उल्टा पड़ गया क्या? वो क्या ना, परसों मैंने और आपकी मम्मी की बातें सुन ली थी। मेरे पीछे से इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। करण को जैसे ही इस बारे में पता चला, उसने मुझे फ़ोन किया और मैं सब समझ गई।
और सीधा गरिमा के घर जाकर उसे यहाँ ले आई। आई एम सॉरी गरिमा, आई एम सॉरी मम्मी जी, मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। गलती सिर्फ आपकी नहीं थी भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर इस सब से मुझे ये समझ में आया कि परफेक्ट तो मैं भी नहीं थी, पर गलत सिर्फ आप दिख रही थी, इसीलिए आपको गुस्सा आ गया। तुम सही समझ रही हो गरिमा, मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि इस घर में मेरी वैल्यू ख़त्म हो रही है, तुम सब कुछ अपने अंडर कर लोगी और देवर जी को छोड़कर सारी प्रॉपर्टी लेकर चली जाओगी। मैंने तो बस अपने घर को बचाने के लिए ये सब किया। तुम्हारा इरादा गलत नहीं था बहू, बस तरीका गलत था, इसीलिए हम तुम्हें माफ़ करते हैं। अब चलो दोनों एक दूसरे के गले लग जाओ। विनीता और गरिमा एक दूसरे के गले लग जाते हैं और इस दिन के बाद से कोई भी विनीता को नीचा नहीं दिखाता और विनीता भी एक अच्छी बहू और जिठानी बनने की पूरी कोशिश करती है।